हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम चैप्टर 2 करेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट की ने ये स्टोरी राइट की है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो in July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6-year-old, and daughter Suzanne, 7-year-old, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. सो जुलाई 1976 को मैं मेरी वाइफ और जो राइटर है वो और सन जोनाथन, उसका लड़का जोनाथन, और जो 6 साल का है, और डॉटर सुजैन जो 7 ईयर की है, वो सब सेट सेल मतलब वो एक समुद्री यात्रा पे, जो एक यात्रा पे सी की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से स्टार्ट करते हैं। टू डुप्लीकेट मतलब कॉपी करते हैं वो किसकी? राउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया घूमने की जो यात्रा है वो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स ने की थी, उसको कॉपी कर रहे हैं वो, ये चारों मिलके। कौन कौन है? जो राइटर है आई एंड मैरी, उसकी वाइफ और उसका लड़का जो 6 साल का है, और एक जो डॉटर है उसकी वो 7 ईयर की है। सो ये सब एक सी जर्नी पे जा रहे हैं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. सो अभी कहानी स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? कि जुलाई 1976 को, कि जो ये 4 लोग हैं वो अपनी जो समुद्री यात्रा है वो स्टार्ट करते हैं। किसकी कॉपी करके? कैप्टन जेम्स कुक की। सो ये इम्पोर्टेंट्स नेम्स हैं, इनको आप याद कर लेना ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से उसको आंसर कर सको। सो फिर उसके बाद वो बताता है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि बहुत लंबे समय से मैं और मेरी जो वाइफ है मेरी, वो 37-year-old, और जो आई है वो क्या है? 37-year-old बिजनेसमैन है, और जो एक सपना देखते हैं कि वो एक फेमस एक्सप्लोरर, मतलब एक फेमस जो दुनिया को एक्सप्लोर करता है उस उसको कॉपी करके वो भी उनका सपना होता है कि वो भी उसके जैसे दुनिया घूमे भाई। कहाँ से? सी जर्नी के थ्रू। एंड इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? पिछले 16 साल से वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो उनका लेज़र टाइम होता है, जो उनका एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो एक्टिविटी का टाइम होता है, वो किस चीज़ में कर रहे हैं लेज़र टाइम को? होनिंग आर सी फारिंग स्किल, और उनकी अपनी मतलब जो सी में उन अपनी स्किल्स को, जो सी में उनको चाहिए होती हैं, उन स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? ब्रिटिश वाटर में। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो आसपास का एरिया है सी का, उसको ब्रिटिश वाटर्स कहते हैं। आर बोट वेव वॉकर, और हमारी बोट वेव वॉकर, ए 23 मीटर, और ए एक 23 मीटर और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी had been professionally built, and we had spent months filling it out and testing it in the roughest weather we could find. और उन्होंने एक बोट तैयार की है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी है और 30 टन उसका वेट है। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, और जो लकड़ी की बनी हुई है बाहर से, बहुत सुंदर, और हैड बीन प्रोफेशनली, और जो प्रोफेशनली बिल्ट है और टेस्टेड भी है। और टेस्ट कहाँ पे किया है इन्होंने? रफ़ वेदर में, जो भी उनको मिला है।
सो द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर। सो जो फर्स्ट पार्ट है उनकी जर्नी का वो 3 ईयर में वो कंप्लीट करते हैं 105,000 किलोमीटर। सो वो 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी को तय करते हैं फर्स्ट पार्ट में। पास प्लेजेंटली, बिल्कुल इंजॉय करते हुए, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके केप टाउन तक, साउथ तक जाते हैं। देयरफॉर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर, to help us tackle one of the world's roughest sea, the southern Indian Ocean. So वो क्या करते हैं, अब वो अपनी आगे की जर्नी जो कि ईस्ट की तरफ है, मतलब पूर्व की तरफ है, वो जाने से पहले वो दो अपने क्रू मैन को पिक करते हैं, मतलब उनको भी अपने साथ लेते हैं। अमेरिकन एक जो है अमेरिकन है और एक स्विट्ज़रलैंड का है, स्विस है, हर्ब सिगलर, और अमेरिकन है लैरी विजिल, टू हेल्प अस, जो कि उनको हेल्प करेगा वर्ल्ड्स रफेस्ट वेदर, जो कि वर्ल्ड्स रफेस्ट सी है, वो कौन सा है, साउदर्न इंडियन ओशियन। सो ये नेम्स और ये आपने जो है वो मार्क करके रखने हैं और इनको याद रखना है, अपनी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है अक्सर ही। सो ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। सो जब उन्होंने केप टाउन से जब वो बाहर आए, सो दूसरा दिन ही उन्होंने क्या किया, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स मिली, गेल्स मतलब विंड्स मिली, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स मिलनी स्टार्ट हो गई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। Gales did not worry me, but the size of waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. So next few week, for मतलब जो आने वाले अगले हफ्ते हैं, कुछ हफ्ते हैं, वो क्या होंगे, ये हवाएं ऐसे ही चलेंगी। और गेल डिड नॉट वरी मी, जो ये तेज़ हवाएं हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, वो मुझे वरी नहीं कर रही हैं, मतलब मैं उनकी वजह से परेशान नहीं हूँ। बट द साइज ऑफ वेव्स, पर परंतु जो लहरें हैं, जो सी में जो लहरें उठ रही हैं, वो चिंता का कारण है, वो वॉज अलार्मिंग, वो हमें चेतावनी दे रही हैं, क्योंकि वो अप टू 15 मीटर ऊंची लहरें हैं। क्योंकि 15 मीटर ऊंची लहरें क्यों हैं, क्योंकि उनकी जितनी उनकी मेन मास्ट है, मेन मास्ट मीन्स जो शिप में एक लंबी सी ऊपर को होती है, जहाँ से वो नीचे को सेल लगा होता है, कपड़ा सा दिखता है ना, वो मेन मास्ट होता है, मेन मास्ट के साथ बंधा होता है सेल। सो वो जितना ऊंचा उनकी शिप है ऊपर तक, उतनी हाइट की वो लहरें हैं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। सो वो कहाँ पे आ गए, दिसंबर 25 को 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को वो केप टाउन से आ गए। अब वो कहाँ पे आ गए, साउदर्न इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब। सो डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मतलब कितना भयानक वेदर होने के कारण भी, इतना ख़राब वेदर होने के कारण भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हमने अपना जो हॉलीडे है वो अच्छे से मनाया क्रिसमस ट्री के साथ, क्योंकि 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस। सो उन्होंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, but we reasoned that it had no change soon, and it did change for the worse. सो नए साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा उनको वेदर में, जो उनका मौसम था। बट पर हमारे पास वी रीजनड, पर हमने सोच रखा था कि ये चेंज होगा जल्दी ही, हम सोच रहे थे कि जल्दी चेंज होगा, बट ये चेंज हुआ, पर हमारे लिए वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया। एट द डॉन ऑन
जनवरी 2, जब जनवरी 2 का दिन चढ़ा, डॉन मतलब स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, द वेव्स वर gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. So हम क्या करने लगे, वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब. तो उन्होंने अपनी जो नीचे वाला हिस्सा होता है, एक होता है मेन मास्ट के साथ जो सेल बंधा होता है, तो वो एक स्मॉल स्टॉर्म जिब के लिए भी होता है. उसके लिए उन्होंने उसको मतलब वो किया, उससे वो कैसे चल रहे थे, मेकिंग 8 नोट्स के साथ चल रहे थे. एज द शिप रोज टू, जब उन्होंने उसकी स्पीड काउंट की तो 8 नोट्स थी. तो एज द शिप रोज टू टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनमरस सी रोलिंग टूवर्ड अस. सो क्या देखा उन्होंने, जैसे ही शिप एक वेव से दूसरी वेव तक जा रही थी, क्योंकि वेव्स जो लहरें थी वो बहुत ही ऊंची ऊंची थी, तो जो हमारी शिप थी वो कभी एक लहर के ऊपर थी तो दूसरी लहर के जो टॉप, मतलब जब हम टॉप पे थे तो हम नीचे की तरफ देख रहे थे, तो सी जो है वो हमें एनर्मस सी रोलिंग टूवर्ड, तो हमें ऐसे लग रहा था कि हम पूरा सी जो है, पूरा समुद्र जो है वो उनकी तरफ आ रहा है. एंड स्क्रीमिंग द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स. जो हवा की जो तेज हवा चल रही थी, उसकी जो स्क्रीमिंग मतलब उसकी जो चिल्लाने की हवा की जो आवाज़ें आ रही थी, वो हमारे कानों को बहुत पेन दे रही थी, वो बहुत ही पेनफुल थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन लोप अक्रॉस द स्टर्न. सो हमने क्या किया, हमने अपना जो स्टॉर्म जिप था, जो छोटा वाला नीचे की तरफ को होता है सेल, उसको उतार दिया और उसके साथ हमने क्या बांध दिया, हैवी मोरिंग, मतलब हैवी जो रोप होती है, वो स्ट्रॉन्ग रोप होती है एक, उसको उन्होंने स्टर्न मतलब अपने पिछले हिस्से के साथ उसको बांध दिया. जो बोट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको स्टर्न कहते हैं. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग. सो हमने क्या किया, हर चीज़ को दो दो बार बांध दिया ताकि वो खुले ना. वेन थ्रू आवर लाइफ राफ्ट रेल अटैच लाइफ लाइन डोन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटर. तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ डबल डबल बांध दिया ताकि वो खुले ना. और उन्होंने अपनी जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी कि कैसे वो तैर सकते हैं, वो सारी ड्रिल्स करनी स्टार्ट कर दी, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन जैसे होता है ना, वो पहले ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी. अटैच लाइफ लाइन, अपनी जो लाइफ लाइन्स जैकेट्स होती हैं वो भी उन्होंने पहन ली. डोंट ऑयल स्किन, और ऐसी जैकेट जो पानी को अंदर आने से रोक सके, वो वाली सारा कुछ उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी. द फर्स्ट, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी है कि जनवरी 2 को क्या क्या हुआ था और उन्होंने क्या क्या तैयारी की थी जब स्टॉर्म आ रहा था. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. So पहला जो संकेत था, फर्स्ट इंडिकेशन था डिज़ास्टर आने वाला है 6 बजे, विद ओमिनस साइलेंस, मतलब एक बहुत ही भयानक साइलेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइलेंस था. मतलब कि जो हम द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, क्योंकि जो हवा थी वो रुक गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बट स्काई क्या हो गया था, पूरा काला हो गया था. देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसके बाद क्या आने स्टार्ट हो गए, रोर मतलब गरजने की आवाज़ें आने लगी. एंड एन एनुमरस क्लाउड टावर्ड आफ्टर ऑफ द शिप. सो क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा क्लाउड ऐसे लग रहा था शिप के पास आ गया हो. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन. पर ये क्लाउड कोई क्लाउड नहीं था जो उसको लग रहा था कि काला सा बादल आ रहा है और आवाज़ें आ रही थी गरजने की, वो एक क्लाउड नहीं था. विद हॉरर मतलब एक डरावना क्लाउड नहीं था, वो वेव थी, ऐसी वेव थी जो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधी थी. वर्टिकल मतलब 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधी थी ऊपर को. हॉरिजॉन्टली होता है बिल्कुल प्लेन में, तो वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ को थी वेव.
सो एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और वो दूसरी वेव्स के कंपैरिजन में डबल थी, ट्वाइस थी, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत ही डरावनी, जब जब वो क्रेस्ट मतलब जब वो टॉप से जब वो नीचे गिरी, ब्रेक हुई, तो क्या हो गया, बहुत ही डरावना मतलब वो सीन था उस टाइम पे। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। सो जो रोर था, जो आवाज़ थी, वो थंडर में मतलब जैसे गर्जने बरसने ऐसे ऐसे होने लग गया उसको, एज द टर्न, जैसे कि उसका बैक पार्ट जो मूव ऊपर की तरफ को, जो बोट था उसका पिछले का पार्ट जो है, जैसे बोट जा रही है लहरों में, जब वो नीचे की तरफ को जाएगी तो उसका पीछे का पार्ट ऊपर की तरफ को होगा ना, बोट का एंड वाला हिस्सा। सो वो ऊपर की तरफ को था, फेस ऑफ द वेव, वो वेव की फेस की तरफ था। एंड फॉर द मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण, एक पल के लिए उसको लगा कि हम उसको राइड मतलब इसको क्रॉस कर लेंगे। बट दैट ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने हमारे जो बोट का ऊपर वाला हिस्सा है, डेक डेक जो होता है ऊपर वाला हिस्सा, उसको हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड, बड़ा सा ग्रीन और वाइट वाटर क्या किया, शिप के ऊपर गिर गया। ओवर द शिप, ब्रोक ओवर द शिप, तो जो लहर थी ऊपर की तरफ को वो सारी शिप के ऊपर गिर गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, तो उसका जो सर था वो कहाँ गिरा, व्हील के पास, जो उसकी व्हील होते हैं उसके पास सर टकराया उसका। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव। सो वो कहाँ गिरा, और वो उड़ के अपनी जो उसकी शिप है उससे नीचे गिर गया और डूबने लगा, जो वेव थी उसमें लहरों में डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उसने अपनी जो डेथ थी उसको, जो डेथ उसकी तरफ को बढ़ रही थी उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और वो अपना होश खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और वो बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था, उसको लग रहा था कि अब बस ख़त्म है, अब वो मरने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली, और जो जैसा सोचा भी नहीं था, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सर है वो पानी से ऊपर उठा। एंड ए फ्यू मीटर्स अवे, और बहुत ऊपर उठा, फ्यू मीटर्स मतलब कुछ मीटर ऊपर उड़ा। वॉक वेव वॉकर, जो उनकी बोट थी, वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो उसके पास ही उसको दिख रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो उसका ऊपर डंडा सा सीधा बंधा होता है ना, जितनी ऊंची जिसके साथ हम सेल बांधते हैं, ऐसे कपड़ा सा जो हमें दूर से दिखता है कि वोट आ रही है, वो वाला जो था वो फ्लैट हो चुका था, हॉरिजॉन्टल हो चुका था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, सो वेव क्या करती है उसको थ्रो अप, मतलब हर्ल्ड मतलब थ्रो अप, हर अपराइट मतलब उसको ऊपर की तरफ को उठा के फेंक देती है। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, उसकी जो लाइफ लाइन थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वो वेव वॉकर्स मेन बूम। सो उसने क्या किया, गार्ड रेल्स को पकड़ लिया उसने, और सेल थ्रू द एयर, और एयर से होता हुआ अपने वेव वॉकर के बूम में जा गिरा। सो सब सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और जो सामने से जो और दूसरी वेव्स थी उन्होंने उसको इतनी बुरी तरह से डेक के ऊपर, मतलब जो उसकी ऊपरी ऊपरी हिस्सा होता है वोट का, उसके ऊपर ऐसे पटका जैसे रैग डॉल, जैसे कि कोई बिना जान वाली रैगडॉल, मतलब जिसमें पुतला, मतलब लाइक पुतले जैसी, जो उसको फेंका पूरा डॉल की तरह। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उसकी जो लेफ्ट साइड की रिब थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद वाटर एंड ब्रोकन टीथ, उसका मुंह भी पूरा खून से भर गया था क्योंकि उसके पूरे दांत टूट चुके थे ब्रोकन टीथ की वजह से। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, और जैसे तैसे उसने उस व्हील को पकड़ा, मतलब ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उसने
अपने जो बोट का पिछला हिस्सा है उसको दोबारा से लाइन अप किया ताकि वो नेक्स्ट वेव के लिए हंग मतलब लटका रहे उस वेव के उस बोट पे। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हो गया सब जगह। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो, और उसको फील हो रहा था कि शिप में पानी है नीचे। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर उसने उस व्हील को नहीं छोड़ा नीचे देखने के लिए कि नीचे क्या है, बोट के नीचे क्या हो रहा है। उसने वो नहीं छोड़ा उसको, जो व्हील था, क्योंकि उसको अभी उसके ऊपर कंट्रोल करना था अपने जो उसकी शिप थी, बोट थी। सडनली क्या हुआ, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन अप एंड मैरी अपीयर्ड। जो फ्रंट का हैच था वो खुलता है, और जहाँ से वो नीचे की तरफ को जाते हैं वो खुलता है, और मैरी वहाँ से आती है। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। और वो कहती है, वो बाहर उसको दिखती है और वो चिल्लाती हुए कहती है, हम डूब रहे हैं। डेक्स आर स्मैश, जो ऊपरी हिस्सा है वो टूट चुका है और हम पूरी तरह से पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई सॉर्टेड एज स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और मैंने उसको चिल्लाते हुए कहा कि व्हील को पकड़ो, और वो नीचे की तरफ गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो दो क्रू मैन थे, लैरी जो अमेरिकन था और हर्ब सेगलर जो क्या था, स्विस था, जो स्विट्ज़रलैंड से था। वो कैसे पंप कर रहे थे पानी को बाहर फेंकने के लिए, बिल्कुल पागलों की तरह, क्योंकि पानी ही पानी हो गया था बोट के अंदर। सो बोट डूबने वाली थी, तो वो उस पानी को निकाल रहे थे ताकि वो बच सकें। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। सो उनका जो लकड़ी का जो टूटा हुआ सामान था वो ऐसे अलग अलग तरह से लटका हुआ था इधर उधर। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड। तो स्टारबोर्ड साइड मतलब एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड बोर्ड की जो है उसको हम पोर्ट कहते हैं, और जो राइट साइड है उसको स्टारबोर्ड कहते हैं। सो जो राइट साइड थी जो बोर्ड की पूरी की तरह वो बल्ज इनवर्ड, पूरी तरह से बीच की, जैसे पिचक नहीं जाती बोट एक तरह से, जैसे बीच में पूरी तरह से वो हो चुकी थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी। सो नेक्स्ट है आई हाफ स्वैम, नहीं, क्लोथ्स क्रॉकरी चार टिन्स टॉयज क्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। सो ये सब कुछ जो है वो उसमें तैर रहा था, जो पानी उसमें अंदर आ गया था। तो चार्स, जो उसके चार्स थे, क्रॉकरी का सामान था, टॉयज थे, टिन्स थे, क्लोथ्स थे, सारा कुछ पानी में तैर रहा था। आई हाफ स्वैम, उसने थोड़ा सा स्वैम किया। हाफ क्रोल्ड, थोड़ा सा रेंगता हुआ। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, जो जहाँ पे बच्चे थे उसकी तरफ बढ़ा। आर यू ऑल राइट, उसने पूछा। आई आस्क्ड, उसने पूछा कि आप ठीक हो दोनों। तो यस दे आंसर्ड, उन्होंने कहा हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर वाले हिस्से से, बंक बंक में से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट सेड सुजैन, जो सुजैन कहती है कि मेरा हार्ट थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। पॉइंटिंग ए बिग बम्प अबव हर आई, और एक बम्प सा बन गया होता है उसके इस पे, जैसे कि हमें चोट लग जाती है ना, तो थोड़ा सा उसको बम्प बन जाता है ना, वो बड़ा सा बम्प बन गया था उसके आई के ऊपर। सो आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प द हेड। सो हम उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बम्प के बारे में सोचे। तो उसको लगा कि छोटी मोटी चोट है, चलो, उसने उसकी तरफ नहीं सोचा। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कन्वर्स आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। उसके बाद उसने हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा लिया, स्क्रू लिए और कुछ कन्वास लिया। कन्वास मतलब जो कपड़ा होता है, जो सेल होता है बांधने के लिए, वो लिया उन्होंने, और वो वापस बोट के ऊपर आ गया। और स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और विद द स्टारबोर्ड वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव एंड दैट ब्रोक ओवर अस। सो जो भी वेव आ रही थी तो एक साइड से वो बोट का हिस्सा टूट चुका था, तो पानी सीधा अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैंने थोड़ी सी कुछ भी रिपेयर नहीं की तो हम पक्का डूब जाएंगे। सो सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कन्वास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच,
वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। सो उसने जहाँ जहाँ से वो टूटा फूटा था उसको उसकी तरफ में वाटर प्रूफ हैच लगा दिए, कवर लगा दिए, और उसको जो कनवास था उसको स्ट्रेच करके लगा दिया अपने उसके, क्या था वो जो डंडा सा होता है ना लंबा सा, क्या बोलते हैं उसको, मास्ट, सॉरी क्या था, हाँ मेन मास्ट में, हाँ। सो जो मेन मास्ट में था वो वहाँ पे लगा दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो। सो थोड़ा सा पानी फिर से नीचे की तरफ से मतलब आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। सो उसने थोड़ा सा रिपेयर कर दिया तो पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, अब थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम राइज होगी, क्योंकि व्हेन आर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप with debris floating around the cabins and the electric pump short circuit। सो क्या हुआ, प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुई जब हैंड पंप जो है वो बंद हो गया, क्योंकि उसमें इतना कूड़ा कचरा था जो तैर रहा था कैबिन में। सो जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो पानी का लेवल था वो बढ़ता जा रहा था और मतलब हमें बहुत ज़्यादा डरा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, and dinghies, dinghies and main anchor। सो उसने क्या किया, जो दो स्पेयर उसके हैंडपम्प थे वो लिए और उसको जो टूटा हुआ ओवरबोर्ड था उसकी तरफ उसको चला गया, और वो अलोंग द विद द फोरस्टे सेल, और जो आने वाला वो था उसके साथ सेल, जो सेल उसने लगा दिया, और जिब, जिब मतलब वो छोटा सा स्टॉर्म जिब के लिए लगाया था ना उन्होंने सेल, वो वाला वो लेके वो ये चीज़ें उनके पास स्पेयर में थी। सो देन आई रिकमेंडेड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। सो उनके पास एक और, उसको याद आया कि एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम फ्लोर पे है। सो आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुली टू फाइंड दैट इट वर्कड। सो इसके बाद क्या हुआ, उसने उसको आउट पाइप से साथ कनेक्ट कर दिया जो इलेक्ट्रिक पंप था, और थैंकफुली वो सब कुछ वर्क कर रहा था, वो चल रहा था सारा कुछ। सो ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग, वर्किंग द रेडियो। सो पूरी रात उनकी किस चीज़ में निकली, वो भी कितनी बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी रात जो थी वो उनकी निकली रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो के साथ वर्क करने में कि वो कहाँ पे हैं सिग्नल भेजने के लिए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मे डे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था जो भी वो रेडियो के थ्रू सिग्नल भेज रहे थे, क्योंकि मे डे कॉल्स मतलब जो भी वो मैसेजेस या जो भी कुछ भेज रहे थे अपने कॉल्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ पे हैं, पर वो वर्ल्ड का ऐसा रिमोट कॉर्नर था जहाँ पे कोई रिप्लाई उनको नहीं आना था, तो वो उनको एक्सेप्ट मतलब वो सरप्राइज़ नहीं हुए, उनको पता था पहले से ही कि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होगा। सूज हेड हैड स्वेलन अलार्मिंगली, जो सू का हेड था वो बहुत ज़्यादा फूल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सूजन आ चुकी थी। शी हैड टू एनॉमरस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और उसके बाद उसने अपना, उसकी आइज़ जो थी वो बड़े बड़े ब्लैक आइज़ हो चुकी थी, काली काली आइज़ हो चुकी थी, एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और उसके बाद उसने अपने आर्म का, अपनी बाजू पे जो कट लगा था, गहरा कट, वो दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी डिडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। सो उसने बोला, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया इन सब इंजरीज़ के बारे में मुझे, तो उसने कहा कि मैं आपको चिंता नहीं देना चाहती थी, मैं आपको टेंशन वरी नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे।
Morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hour rest in rotation. सो मॉर्निंग 3 जनवरी की मॉर्निंग तक पंप ने पानी का लेवल काफ़ी अंडर कंट्रोल कर लिया था और हम सब लोग 2-2 घंटे का रेस्ट ले रहे थे इन रोटेशन, मतलब 2 घंटे किसी ने काम कर लिया, 2 घंटे किसी ने, तो 2 घंटे दूसरे रेस्ट पे थे, तो 2 घंटे जब दूसरे काम पे थे. सो बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. And on checking, I found that nearly all the boat's main rib frame were smashed down to the keel. So क्या हुआ, हमने मतलब जब हम पर हमने फाइंड आउट किया कि वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था वाटर लाइन के पास से. जब हमने चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, कि जब मैंने क्या पाया कि सारी ही बोट का जो मेन रिब फ्रेम है, मतलब जो बोट का एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, जो वो रिब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस वो सारा ही टूट चुका है डाउन टू द कील. कील मतलब जो नीचे एक लगा होता है बोट के नीचे, उसको कहते हैं कील. सो वहाँ तक सारा कुछ टूटा फूटा है, मतलब नीचे से पूरा पोर्शन टूटा हुआ है. देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन. और इनफैक्ट मतलब यहाँ पे कुछ भी उसको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि होल सेक्शन जो राइट साइड की बोर्ड थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, एक्सेप्ट कुछ कपबोर्ड, कुछ थोड़े बहुत कैबिन, मतलब थोड़े बहुत जो कपबोर्ड थे जो लकड़ी के लगे हुए, वो थोड़े बहुत बचे हुए थे, बाकी सारा टूट चुका था. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. हम पिछले 15 आवर्स से सर्वाइव कर रहे हैं जब से वेव ने उनको हिट किया है. बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. परंतु वेव वॉकर हमें होल्ड करके नहीं रख सकता ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि और हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक हमें ये नहीं काम देगा वेव वॉकर, क्योंकि ये सारा टूट फूट चुका है. आई चेक्ड ऑल आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base. सो उन्होंने जब थोड़ा सा अपने चार्ट्स में देखा, चार्ट्स मतलब मैप्स वगैरह में देखा, तो उनको पता चला कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे, कुछ 100 किलोमीटर्स दूर पे उनको ईस्ट की तरफ पे इले एम्स्टरडैम मिलेगा, एक आइलैंड एम्स्टरडैम नाम का, जहाँ पे फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वह वो मिलेगा. तो वो क्या करते हैं, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन. इस बड़े समुद्र में, बड़े ओशियन में, वास्ट ओशियन में एक छोटे से पिन प्रिक्स से, छोटे से पिन जैसे जो आइलैंड्स हैं, वही हमारी होप है, लास्ट होप है, मतलब वही एक ओनली होप है. और वो क्योंकि इस जो वेव वॉकर है, इस बोट के साथ तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेट सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. पर जो विंड है और जो सी है, सी की जो वेव्स हैं वो कम होंगी, तो हम इस जो होइस्ट सेल है, मतलब जो ये लगाया हुआ उन्होंने सेल, हम इससे थोड़ी दूर तक जा सकते हैं, मतलब वुड बी स्लिम इंडीड. तो हमारे चांसेस हैं कि हम वहाँ आइलैंड्स पे पहुँच जाएं. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. सो जो बड़ी वेव थी उसने हमारा जो लाइफ लाइन था, जो सपोर्टिंग सिस्टम था, इंजन, वो तोड़ दिया था. उसका कोई वो काम नहीं कर रहा था, आउट ऑफ एक्शन हो गया था. ऑन जनवरी 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. जनवरी को 36 घंटे से वो कंटिन्यूस पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर भेज रहे थे. सो वो लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर में पहुंच गए थे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद वाटर स्टिल कमिंग इन.
सो उनको उतनी ही स्पीड से पानी को बाहर भेजना था जितनी स्पीड से वो अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। तो उन्होंने जो मेन मास्ट पे था सेल लगा होता है वो कोई सेल नहीं लगा था। सो प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल पार्ट। क्योंकि अगर वो वहाँ पे कुछ बांधेंगे तो उसके ऊपर जो वो प्रेशर पड़ेगा और वो डैमेज सेक्शन को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप। तो वो छोटे जिप का स्टॉर्म जिप का जो छोटा सेल था उसका यूज़ करते हैं, जो बैक स्टर्न में लगाते हैं, जो मतलब बैक पार्ट ऑफ द बोट के जो लगाते हैं स्टॉर्म जिप, वो उसका यूज़ करते हैं। वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे दो आइलैंड है, जहाँ उनको लगता है कि जहाँ पे दो आइलैंड्स हैं। आई थॉट, क्योंकि वो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना चार्ट्स के ऊपर, उनको कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई कंपास नहीं है। So Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in the almost 2 days. सो मैरी क्या लेके आती है, कॉर्न बीफ लेके आती है और सम क्रैकर बिस्किट लेके आती है, और ये उनकी फ़र्स्ट मील थी पिछले 2 दिनों से। कुछ नहीं खाया था उन्होंने, ये उनकी पहला खाना था। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। परंतु उनका जो ये रेस्ट था वो थोड़ी देर के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। Within the hour, wind was back to 40 knots, and she was she was getting higher. तो क्या हो गया, 4 बजे काले काले बादल बनने शुरू हो गए उनके पीछे। सो विदिन और 1 घंटे के अंदर जो हवा थी तेज हवाएं थी वो फिर से स्टार्ट हो गई 40 नॉट्स पे। एंड द सीज वॉर गेटिंग हायर। और जो समुद्र की लहरें थी वो भी ऊंची ऊंची होने लगी। द weather continued to deteriorate throughout the night, and by the dawn on January 5, our situation was again desperate. सो वेदर फिर से ख़राब होना स्टार्ट हो गया नाइट में, थ्रू आउट द नाइट, पूरी नाइट में वेदर जो है वो ख़राब होता रहा। और जैसे ही जनवरी 5 स्टार्ट हुआ तो उनकी सिचुएशन और भी ख़राब हो गई, फिर से डेस्परेट हो गई, फिर से ख़राब हो गई। When I went to comfort the children, John asked. जब जब वो बट अंदर गया बच्चों को कंफर्ट पूछने, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो जॉन ने उससे पूछा कि पापा डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बोला, अश्योर किया कि हम अभी भी पहुंच सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन। परंतु उसने बोला, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसने कहा कि हम मरने से नहीं डरते हैं जब हम सारे ही साथ हैं। यू मम्मी सू एंड आई। आप, मम्मी और सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। सो उसके पास कोई शब्द नहीं थे इसका आंसर करने के लिए, इसका रिस्पॉन्ड देने के लिए। बट आई लेफ्ट, पर वो चिल्ड्रन कैबिन को छोड़ के बाहर आ गया और सी से लड़ने के लिए उसको बहुत हौसला मिला। सो वो जो भी उसके पास था उसके साथ पूरी ताकत के साथ वो उस सी के साथ उस तूफ़ान के साथ लड़ेगा। उसने ये सोच के वो बाहर आया। और टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार वॉर साइड, और जो उसका राइट साइड था बोट का जो टूटा हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज बोट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव। सो उसने क्या डिसाइड किया, बोट को स्टॉप करने का। हीव टू मतलब होता है बोट को स्टॉप करना। अनडैमेज बोट, क्योंकि उसका जो लेफ़्ट साइड है वो अनडैमेज है।
फेसिंग द ऑनकमिंग, वो क्या करेगा जो ऑनकमिंग, क्योंकि राइट साइड से तो बोट पूरी तरह से टूट टूट चुकी है, पर वो जो लेफ़्ट साइड से बोट थोड़ी बहुत बची है वो आगे आने वाली वेव्स के साथ उसका सामना करेगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और उसको रोकने के लिए क्या चाहिए था? एंकर। तो एंकर कैसे बनाया उसने? एक बड़ी हैवी नायलॉन की रोप ली और 22 लीटर के 2 प्लास्टिक के पैराफिन के बैरल्स लिए, मतलब कैंस लिए, जो बड़े बड़े कैंस होते हैं वो लिए। उससे उसने एंकर बनाया जिससे वो बोट को रोक सके। That evening, Mary and I sat together, holding hands as the motion of ship brought more and more water in through the broken planks. सो उस शाम को मैरी और वो साथ में बैठकर हाथ में हाथ पकड़कर मोशन ऑफ द शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन, और जो पानी शिप की जो मोशन है, सो जो स्पीड है वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। और ब्रोकन प्लैंक्स, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटे हुए उनके प्लैंक्स थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। उन दोनों को लग रहा था कि, हम दोनों को ही ये फील हो रहा था कि जो अंत है, एंड है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading of the sextant. सो जब पर वेव जो वेव वॉकर था वो इस स्टॉर्म से बाहर आ गया। रोड आउट मतलब स्टॉर्म से बाहर आ गया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी तक वो बाहर आ चुका था। विद विंड ईजिंग, क्योंकि विंड जो थी वो कम हो चुकी थी। आई ट्राई टू गेट, और उसने जो उसका सेक्सेंट होता है जिसमें से वो रीडिंग देखते हैं कि कितनी विंड है, कितनी मतलब स्पीड है, वो सारा कुछ चेक करने के लिए वो वहाँ पे गया। बैक इन द चार्ट रूम में गया और आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और उसने कुछ विंड स्पीड के ऊपर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चेंज हो चुकी थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजीशन, और वो वहाँ से कुछ अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने लगा कि वो कहाँ पे है, विंड स्पीड और इन सब चीज़ों को देखते हुए। सो द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग ऑफ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। सो वो क्या कर रहा था? वो देख रहा था कि वो कहाँ पे आ चुके हैं, मतलब अपनी लोकेशन को वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। और द बेस्ट जितना वो कर सकता था, मतलब जितना बेस्ट एस्टिमेट वो लगा सकता था उतना बेस्ट लगाया। तो उसके अकॉर्डिंग वो 150 मतलब 1,50,000 किलोमीटर ओशियन में आ चुके थे, और वो 65 किलोमीटर के ऊपर उनको एक आइलैंड मिलने वाला था जिसकी तरफ वो बढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। जब वो सोच रहा था तो सू वहाँ पे आई, बहुत पेनफुली, बहुत मतलब दर्द से वो चल रही थी। उसने मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन एंड हर ब्लैक एंड आई नैरो टू स्लिट्स। सो उसकी जो लेफ़्ट आई थी, लेफ़्ट साइड थी हेड की, वो बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी और उसकी आइज़ पूरी तरह से काली हो चुकी थी और बहुत थोड़ी सी खुल रही थी, क्योंकि वो उसका जो लेफ़्ट साइड था वो पूरा फूल चुका था हेड। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने उसको एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front side, she had drawn caricature of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot so well as well." सो उसने एक कार्ड बनाया, उसके ऊपर क्या ड्रॉ किए? मैरी और जो उसके पापा थे उसकी, मैरी एंड मी के, मतलब मेरे और मैरी के कैरिकेचर, मतलब उनके कार्टून्स बनाए, और वहाँ पे लिखा हेयर आर सम फनी पीपल, कि ये कुछ मतलब फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, कि क्या इन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। उसने बोला कि मैं भी बहुत ज़्यादा हंसी।
इनसाइड वॉज ए मैसेज, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और ये कार्ड एक थैंक यू, धन्यवाद करने के लिए है और अच्छे की कामना करती हूँ. होप फॉर द बेस्ट, और सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और कैसे न कैसे करके हम कर लेंगे, हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे. उसने ये कार्ड अपने पापा को दिया. सो आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन. सो उसके बाद उसने अपनी कैलकुलेशन चेक की और फिर दोबारा चेक की. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. सो उन्होंने अपनी जो मेन कंपास थी वो खो चुके थे, और उनके पास एक स्पेयर थी जो इतनी करेक्ट नहीं थी क्योंकि उसके मैग्नेटिक वेरिएशन करेक्ट नहीं थे. I made an allowance for this and another estimate of influence of westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. So उसने एक ऐसा एस्टिमेट बनाया जिस मतलब उसने अपने हिसाब से जो फैक्टर्स हैं, जैसे वेस्टर्ली करंट फ्लो थ्रू द पार्ट, मतलब उस ओशन के पार्ट से कितना करंट फ्लो कर रहा है या कितनी वेव्स हैं, कितना मतलब मैग्नेटिक कुछ होता है वेरिएशन, वो उसने अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग डाल दी और अपनी लोकेशन कैलकुलेट की. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. If we are lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. सो क्या किया, आप 2 बजे के करीब मैं ऊपर गया, जो बोट का ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे लैरी कौन था, अमेरिकन जो क्रूमैन था, उसने उसको बताया कि तुम 185 डिग्री मतलब टर्न लो, और वी अगर हम लकी हुए तो मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरी जो कन्विक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे. पर उसको ये मतलब ही आई डू नॉट फील, मतलब वो उसको लग नहीं रहा था कि वो वहाँ पहुँचेंगे. बट देन विद ए हैवी हर्ट आई वेंट बिलो क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. सो बहुत ही भारी दिल से, हैवी हर्ट मतलब भारी दिल से, आई वेंट बिलो वो नीचे गया और क्लाइम ऑन माई बंक, और अपने बंक में जाके बंक के ऊपर चढ़ा और वो डोज्ड ऑफ मतलब सो गया, बेहोश हो गया. व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 p.m. एंड ग्रोइंग डार्क. आई न्यू we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. So जब वो उठा तो 6 बज चुके थे, ग्रोइंग डार्क, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका था, और उसको लगा कि उन्होंने वो आइलैंड मिस कर दिया है. वो जानता था कि उन्होंने वो आइलैंड मिस कर दिया है क्योंकि विद द सेल वी हैड लेफ्ट, क्योंकि वो वहाँ से काफ़ी आगे आ गए थे और हम वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो वेस्टर्ली विंड थी उसके अकॉर्डिंग वो उस सेल जो सेल उनके पास बचा था उसके साथ वो वापस नहीं जा सकते थे. एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट ए tousle had appeared on my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. जोनाथन ने पूछा, कैन आई हग. एक टाउजल्ड मतलब एक भारी सिर लिए हुए, सिर को पकड़े हुए जोनाथन उसके पास गया और पूछा कि मैं आपको हग कर सकता हूँ. शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू भी उसके साथ थी. वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, कि मुझे हग क्यों कर रहे हो, उसने पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. उसने कहा क्योंकि आप बेस्ट पापा हो और इस दुनिया, होल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, और बेस्ट कप्तान हो, बेस्ट कैप्टन हो. नो नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. सो उसने बोला कि डरते हुए कहा कि आज नहीं जॉन. वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड. वट, आई साउटेड.
जब सू ने कहा कि क्यों नहीं, आप आज क्यों नहीं, यू मस्ट बी, क्यों आज क्यों नहीं, मतलब उसने उसको बताया कि यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आज भी आपने आइलैंड फाउंड कर लिया है। सो वो शाउटेड व्हाट आई शाउटेड, वो चिल्लाया, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज ए बैटल शिप। और वो कोरस में मतलब रिपीटेड आवाज़ में बोले कि हम पहुंच चुके हैं। इट वाज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने है, जो जिस आइलैंड पे वो जाना चाह रहे थे। आइलैंड कौन सा था? इले एम्स्टरडैम, जहाँ पे फ्रेंच साइंटिफिक लोग रहते थे थोड़े बहुत। आई रस्ड ऑन डैक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टरडैम। सो वो डेक की तरफ गया और रिलीफ मतलब सुकून भरी मतलब आँखों से वो देखने लगा कि कहाँ है वो आइलैंड एम्स्टरडैम। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक छोटा सा वॉल्केनिक रॉक का टुकड़ा लग रहा था। एंड लिटिल वेजिटेशन विद लिटिल वेजिटेशन, सो थोड़ी बहुत उसके ऊपर कुछ उगा हुआ था, मतलब घास फूस। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, सो वो उनको अभी सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने उसको ढूंढ लिया। इतनी मुश्किल के टाइम में उनको वो आइलैंड दिख गया, तो उनको वो आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। उन्होंने एंकर्ड मतलब स्टॉप, उन्होंने उसको जो उसकी जो बोट थी उसको ऑफ शोर किया, मतलब शोर किनारे पे लगाया, मतलब जो सी का किनारा है उस पर लेके आए। और सारी रात और द नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने 28 जो इनहेबिटेंट जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने उनकी हेल्प की टू फिर से पानी में फिर से मतलब सी में जाने के लिए उनकी बोट को रिपेयर वगैरह किया होगा, उनकी हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मतलब जब उसने अपने पाँव के नीचे ज़मीन को पाया, सो उसका जो थॉट थे, उसके जो ख्याल थे, वो फुल ऑफ लैरी और हर्बी के साथ, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। सो उसने उसके ख्याल में लैरी और हर्बी आए, जिन्होंने चीयरफुल, जिन्होंने पूरी मतलब पूरे जोश से और पूरी ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुली हो, मतलब उन्होंने होप नहीं लूज़ की थी, पूरी तरह से वो लगे हुए थे अपने काम में। और मैरी जिसने व्हील के ऊपर जो क्रूशियल आवर्स थे, जब वो नीचे की रिपेयर वगैरह कर रहा था, तो वो मैरी ने व्हील के ऊपर स्टे किया था। तो इसमें उस उन इन तीनों ने उसकी हेल्प की थी। तो मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 year old गर्ल, सो सबसे ज़्यादा उस 7 साल की लड़की हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी। और सबसे ज़्यादा तो उस 7 साल की लड़की ने, जिसने जो हमें वरी नहीं करना चाहती थी अपनी हेड इंजरी के बारे में, विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। सो बाद में उस हेड इंजरी को ठीक करने के लिए क्या हुआ, 6 minor ऑपरेशन करने पड़े थे टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट्स, क्योंकि उसमें बार बार ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे बिटवीन स्किन और स्कल के बीच में। एंड इज ऑफ ए 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल का लड़का जो मरने से नहीं डर रहा था। सो ये हमारी स्टोरी का टाइटल भी है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम मरने से नहीं डरते हैं। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपनी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।